खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हालेलुया। सारे खुश हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इस दिन में उदास हैं? उदास हैं। मैं रुबीना, भाई सुहेल नहीं, बजने उदास हैं। बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे को इस बात का इजहार करते हैं कि हम बड़े दुख में हैं, हमें बड़ा अफसोस है। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं काले कपड़े पहनकर इस बात का इजहार करते हैं कि हम बड़े सदमे में हैं, हम बड़े दुख में हैं, क्योंकि यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं ये दिन उदासी का दिन नहीं है, ये दिन दुख का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन जो है फतह का दिन है। और हम देखते हैं कि जिस तरह हमने 5 कलमों को बड़ी तरतीब के साथ सुना है, और अब बारी है कि हम उस कलमे की तरफ बढ़ें जो फतहमंदी का कलमा है। और यह कलमा छठा कलमा है। और मेरे अजीजों, हम जब हमने आयत पढ़ी है, तलावत की है कि यीशु मसीह ने सिरका पिया और सर झुकाकर अपनी जान दे दी, इसलिए हम दुख में हैं। क्या ख्याल है? खुश हैं? आपको एक वाकया याद है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जी वो वक्त पूरा आ गया है कि मैं पकड़वाया जाऊं, मारा जाऊं, दुख उठाऊं, तो पतरस रसूल जो है वो बड़ा जज्बाती शागिर्द था। कहने लगा खुदावंद ऐसे नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह के क्या अल्फाज थे? सॉरी, शाबाश, गुड। ऐ शैतान मुझसे दूर हो। तो याद रखें मेरे अजीजों, हम देखते हैं ये जो छठा कलमा है ये फतहमंदी का कलमा है। और हम देखते हैं कि ये कलमा फतहमंदी का कलमा है और ये ऐलान का कलमा है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर हैं और इस कलमे को बड़ी फतहमंदी के साथ ये कहते हैं कि तमाम मेरे साथ रहिए, जरा मेरे साथ रहें। क्या कहा? सब बताइए। अब ऐसा कौन सा काम था जो यीशु मसीह ने इस छठे कलमे में कहा कि ये तमाम हुआ? अगर हम काना गलील की उस शादी में देखें तो काना गलील की शादी के अंदर सबको यह वाकया याद है कि मैं खत्म हो गई और मुकस्समा मरियम ने कहा, क्या कहा शागिर्दों से? चलें इधर से, शाबाश। जैसा है मैं ख़त्म हो गई तो मुकस्समा मरियम ने कहा किसे कहो कि ये कुछ करे। तो यीशु मसीह का क्या जवाब था? ए औरत, मेरा वक्त। अब याद रखें, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं ये फरमाते हैं
अभी मेरा वक्त नहीं आया। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं इतराजात भी करते हैं कि जेडे भाई ने ना मां की इज्जत नहीं करते। मां की इज्जत क्योंकि ये सलाम मरियम नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते जी? अब याद रखें, जितने पेंटिकोस्टल चर्च हैं या भाई मिशन के चर्च हैं, याद रखें हम ज्यादा मुकद्दसा मां मरियम की इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करते हैं? मैं अक्सर कहता हूं जी, अगर आपको सलाम मरियम आती है तो आप पढ़ के सुनाएं जरा। सलाम मरियम, शाबाश। फल यीशु, अब रुक जाइए यहां पर। ऐ खुदा की मां, ठीक दुआ है। ठीक दुआ है। फल यीशु तक तो ठीक है। ऐ खुदा की मां, बहुत सारे मजहब जो हैं इस बात पर एतराजात उठाते हैं कि ये बीबी मरियम का जो है ये खुदा की मां बना देते हैं, यीशु की मां बना देते हैं। आज थोड़ा सा हमें अपनी दुआओं पर भी गौर करना है। क्या हमारी दुआएं ठीक सिमत की तरफ हैं? जो हम दुआएं कर रहे हैं ये ठीक दुआ है? अब याद रखें, यह बड़ी गौरतलब बात है। हम इज्जत किस तरह करते हैं? जब यीशु ने कहा कि ऐ औरत अभी मेरा वक्त, तो फिर भी मुकद्दसा मां मरियम ने कहा, शागिर्दों से कहा कि जैसा ये कहता है वैसा, तो असी तो यीशु मसीह की गल माने, मां मरियम की गल माने। जो कुछ याद रखें यीशु हमें कहते हैं हम वो करते हैं, क्योंकि ये अल्फाज जो है मुकद्दसा मां मरियम के थे कि जैसा ये कहता है वैसा ही करो। इसलिए हमें जो कुछ यीशु मसीह कहते हैं हम वो करते हैं। आमीन, आमीन। अब याद रखें, यहां पर सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तमाम हुआ। अभी वहां यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा वक्त नहीं आया, और यहां कहते हैं कि तमाम हुआ। अभी हम खून के गीत गा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ी बरकत मिल रही थी। और अगर हम लहू की बात करें तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि लोग जो है साल ब साल कुर्बानी चढ़ाते थे, और साल ब साल जब कुर्बानी चढ़ाते थे वो खून लेकर आते थे, और खून लेकर काहिन के पास ले आते थे। और काहिन क्या करता था? पाक तरीन मकाम में जाता था और उस खून को लेकर जाता था, और वो खून जो है लेकर घूमता था। और साल ब साल, कब? साल ब साल। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि साल ब साल वो अपने गुनाहों को माफ करवाने के लिए वो खून, बकरे का हो, बछड़े का हो, मेंढे का हो, बर्रे का हो, वो साल ब साल अपने गुनाह माफ करवाने के लिए वो काहिन के पास लाते थे, और काहिन जो है वो खून लेकर उस पाक तरीन मकाम में जाते थे। और याद रखें, अगर कुर्बानियों की बात करें, खून की बात करें, पुराने अहदनामा के अंदर, शरीयत के अंदर अगर हम बात करें, तो याद रखिए अबरानियों का मुसन्नफ जो है, अबरानियों का मुसन्नफ बताता है कि जो शरीयत है या पुराना अहदनामा है वो यीशु मसीह का अक्स है। क्या है जी? यीशु मसीह का अक्स है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह पेशन गोइयों की तकमील है। जो यीशु मसीह के हक में जो पेशन गोइयां की गई थी, यीशु मसीह उस सलीब पर लटके हुए
उस तकमील का नारा लगाते हैं कि तमाम तमाम, हालेलुया हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहां पर तमाम क्या हुआ कि यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से आजाद किया, गुलामी से आजाद किया। किससे आजाद किया? मौत से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, मायूसियों से आजाद किया, परेशानियों से आजाद किया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अगर गुलामी की बात करें तो अगर हम शरीयत के अंदर देखें तो शरीयत के अंदर जो है गुलाम खरीदे जाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो गुलाम खरीदती थी, कीमत देती थी। और अगर हम देखें, जैसा गुलाम होता था वैसी कीमत होती थी, जैसा गुलाम वैसी। अगर भाई सुहेल जैसा कोई गुलाम होता तो फिर वैसी कीमत। अगर कोई मेरे जैसा कमजोर होता फिर उसकी वैसी कीमत। जैसा गुलाम वैसी कीमत। और याद रखें, गुलामों की निशानी क्या होती थी? कानों के अंदर और हाथों के अंदर, पैरों के अंदर कड़े, और नथ भी डालते थे मेरा ख्याल है, शायद नाक के अंदर भी ऐसे, ठीक। और आजकल अगर मॉडर्न ज़माने में देखें तो मॉडर्न ज़माने में क्या होता है, यहां पर भी डाल लेते हैं कुछ लोग। क्या ख्याल है? फैशन। मॉडर्न ज़माने के अंदर आज अगर हम देखें कि लोग किस किस तरह के फैशन करते हैं, और हम देखते हैं कि गुलामों को खरीदा जाता था। आज हमारे नौजवानों की माजरत के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, यहां पर नौजवान मुझे ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। कोई कड़ा, कोई बाली नहीं है, कोई कड़ा नहीं है, कोई कुछ और चीज़ें नहीं है। मगर अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, गिरदनवा में देखें, तो बहुत सारे हमें ऐसे नौजवान नज़र आते हैं कि जिन्होंने कड़े पहने हुए हैं, यहाँ बालियाँ पहनी हुई हैं। तो याद रखें, शरीयत बताती है कि उनकी शनाख्त ये थी, उनकी निशानियाँ ये थी। और गुलाम खरीदे जाते थे, उनकी कीमत दी जाती थी। और मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, एक गुलाम को उसकी जब कीमत अदा की गई, एक शख्स आया और उसे वो गुलाम बड़ा पसंद आया। वो गुलाम बड़ा पसंद आया और उस गुलाम की कीमत देकर वो गुलाम को अपने साथ नहीं लेकर गया, बल्कि उसने कहा इसे आज़ाद कर दो क्योंकि मैंने इसकी कीमत अदा कर दी है। और जब कीमत अदा कर दी, अब गुलाम जो है जिसे आज़ाद कराया गया था, अब वो इस बात पर मजबूर हो गया, परेशान हो गया कि गुलामों को खरीदा जाता है और गुलामों को अपने साथ जब लेकर जाते हैं फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं, फिर अपनी मर्जी से उसे काम लिया जाता है। मगर वो गुलाम परेशान हो गया कि मेरी कीमत अदा की गई है और ये खरीदने वाला मुझे साथ नहीं लेकर गया, बल्कि उसने क्या कहा जी, इसे आज़ाद कर दो। और वो गुलाम क्या करता, बार बार मुड़ मुड़ के उस शख्स को देख रहा था जिसने कीमत अदा की है। जिसने क्या की थी जी? बार बार उसे देख रहा है कि इस शख्स ने मेरी कीमत दी है, और वो उसे याद रखता। और याद रखें मेरे अजीजों, आज गौरतलब बात यह है कि आज हमारी कीमत दी गई है, बल्कि जिसने हमें खरीदा है वो हमें गुलाम नहीं बल्कि वो बेटा बना लेता है। उसने हमें बेटे और बेटियां बना लिया है। और फिर अगर यूहन्ना की अंजील में देखें तो वो वहां पर फरमाता है कि आज के बाद मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, लोंडी नहीं कहूंगा, गुलाम नहीं कहूंगा, बल्कि आज के बाद मैं तुझे क्या कहूंगा जी? सब बोलिए, क्या क्या कहूंगा? बेटे और
यीशु मसीह कहता है कि आज के बाद मैं तुझे अपना दोस्त कहूंगा। हालेलुया। अब रिश्ता देखें कैसा जबरदस्त रिश्ता है। दोस्त से बंदा, सहेली से बंदा हर किस्म की बात कर लेता है, आजादी से बात कर लेता है, भरोसे के साथ कर लेता है। इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुझे आज के बाद गुलाम नहीं, नौकर नहीं, बल्कि आज के बाद मैं तुझे अपना दोस्त कहूंगा, भाई भी कहूंगा। हालेलुया। कैसे यीशु मसीह ने रिश्ते जोड़े हैं, बेटी के रिश्ते, बेटे के रिश्ते, दोस्त के रिश्ते। कई तो कुछ ऐसी दुआ भी करते हैं, खुदा को अपना महबूब भी कहते हैं। ये दुआ ठीक है, कह लेना चाहिए, क्योंकि खुदा ने ये रिश्ते जोड़े हैं। आमीन। अब दोस्त का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, और आप देखें इससे बढ़कर अगर हम देखें तो हम उसे अपना महबूब भी कह लेते हैं। हालेलुया। और याद रखें मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने उस छठे कलमे में जो कहा कि तमाम हुआ, आज आप लोगों को बता सकते हैं जो मायूस उन्हें कह सकते हैं कि तमाम हुआ। हालेलुया। जो बीमार हैं आज आप उनसे कह सकते हैं तमाम हुआ। जो गमगीन हैं आप उन्हें कह सकते हैं तमाम हुआ। जो मुश्किलात में हैं आप उन्हें कह सकते हैं तमाम हुआ। जो मौत में हैं आप उन्हें कह सकते हैं तमाम हुआ। और जो गुलामी के अंदर हैं आप उन्हें आज कह सकते हैं कि तमाम हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका क्या दिया है? फिदिया दिया है, कफारा दिया है। हालेलुया। कफारा, कफारा मेरा तो ये पास्टर साहब बड़ा जबरदस्त गीत गा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ी बरकत मिल रही थी और मैं खुदा की हुजूरी को यहां पर महसूस कर रहा था। कफारा, कोई बता सकता है कफारे का मतलब क्या है? शाबाश, रुबीना बता रही है, सही बता रही है आप, ठीक है। और कोई? कफारे, कफारे का मतलब किसी के बदले जान देना। कफारे का मतलब है छुपाना, ढांपना। जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों को क्या करे? ढांप ले। और मत्ती रसूल की अंजील में लिखा है कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को कहां पर अपने परों में छुपा लेती है, इसी तरह खुदा ने हमें अपने परों में, अपनी बाहों में छुपा लिया है, पनाह दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं ज्यादा वक्त हो रहा है, मुझे बताते रहिए, मैं स्टडी नहीं करके आया। और याद रखें उसके कफारा के बाइस जो उसने कफारा दिया है, और उसके कफारे के बाइस हम देखते हैं कि ये कलीसिया मसलूबियत का रिजल्ट है। कलीसिया जो है किसका रिजल्ट है? मसलूबियत का। उसके कफारे के बाइस जो है आज हम यहां पर जमा हैं। आज हम एक जमात की सूरत में, एक कलीसिया की सूरत में यहां पर इकट्ठे। अगर यीशु मसीह मसलूब ना होते, यीशु मसीह कफारा ना देते, तो आज हम यहां पर कलीसिया की सूरत में यहां पर इकट्ठे ना होते। हालेलुया। और आज कलीसियाएं खूबसूरत, ईमानदार, खूबसूरत इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हमारा कफारे देने वाला जो है वो खूबसूरत है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, ये छठा कलमा, ये जितने कलमात यहाँ पर अदा किए जाते हैं ये रस्मी तौर पर नहीं है। मैं सुबह भी बता रहा था, यीशु मसीह खुद कलमा है, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा। अब जब उस दुख की हालत में, इतनी बड़ी अजियत की हालत में, सलीब पर लटके हुए
और यीशु मसीह के मुंह से वो कलमात अदा हो रहे हैं। इससे पहले यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम किया। आप याद रखें, ये कलमात जो यीशु मसीह के उन आखिरी लम्हात में यीशु मसीह के मुंह से निकले, और यीशु मसीह ने पूरे होशो आवाज़ में, ऐसा बेहोशी की हालत में नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने अपने होशो आवाज़ में ये कलमात अदा किए। सो खुदा इस कलाम के कलमे के वसीला से आप सबों को बरकत दे। तो मैं चाहूँगा कि टाइम हो चुका है, मैं खुदा के खादम से रिक्वेस्ट करूँगा वाकई। GLTV, Gospel for Nations.